आप सभी का द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ के इस चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ एक ग्रंथ है जो हम लिख रहे हैं साथियों, और अभी जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, जिस बुक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसका टाइटल है आर्थिक समस्याओं से कैसे मुक्ति पाएं। बुक द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ का अंश है। आर्थिक समस्या और उसका समाधान इस पुस्तक का विषय है। आर्थिक समस्या सारी समस्याओं की जड़ है। दुनिया के अधिकांश आदमी इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द लेखक के निजी अनुभवों और प्रयासों पर निर्भर है। पुस्तक के एक एक शब्द में गहराई है, जिसे समझने के लिए ध्यानपूर्वक व निरंतर पढ़ना आवश्यक है। ये पुस्तक आलसी व अमहत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकती है जो कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं, जो निजी जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो संघर्षमय जीवन में विश्वास करते हैं और जो अपनी और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। पुस्तक में आप शब्द का अधिकांश इस्तेमाल यह साबित करता है कि पुस्तक के हीरो आप हैं। शब्दों की सरलता और सार्थकता वर्णित विचारों को समझने में आपकी मदद करेगी। सब इस पुस्तक को गहराई से समझने के लिए आपको इससे पहले की जो वीडियो है, इससे पहले का जो भाग है, उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है साथियों। इस पुस्तक के एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे सामने जो परेशानियां आई हैं और उन परेशानियों से हमने किस तरीके से मुक्ति पाई है, वो पूरा अनुभव हमने यहां पर आप लोगों को शेयर किया है। हमारी परेशानी आपकी भी परेशानी हो सकती है। हमारी आर्थिक समस्या आपकी भी आर्थिक समस्या हो सकती है। हो सकता है आपको कोई रास्ता यहां से मिल जाए जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएं और इस प्रतिकूल समय से आप निकल सके। साथियों, आज की जो हम आपसे बात करेंगे, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे समस्या, उसमें हम बात करेंगे आपसे आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या वर्तमान दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। यह समस्या नई नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है, तब से आर्थिक समस्या चली आ रही है। गरीबी अमीरी दुनिया की सच्चाई है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। किसी को आर्थिक समस्या जन्मजात मिलती है, किसी को अपनी खुद की गलतियों की वजह से मिलती है, किसी को कुदरत की तरफ से मिलती है। यह समस्या किसी को भी आ सकती है। यह समस्या अचानक भी आ सकती है और धीरे धीरे भी आ सकती है। आर्थिक समस्या का निवारण आपके उस तरीके पर निर्भर करता है जो आप इस समस्या के निवारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या को यदि आप समस्या के रूप में देखेंगे तो यह आपको बहुत दुख देगा और आपको विनाश की तरफ ढकेलेगा। यदि आप इस समस्या को एक चुनौती मानकर स्वीकार करेंगे तो आप इसके समाधान पर फोकस करेंगे। जब आपका ध्यान समाधान पर केंद्रित होगा तो आप खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। आपका दुख दर्द कम होगा। आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आप उन्नति करेंगे। आपका जीवन धन्य होगा। लोग आपकी मिसालें देंगे। दुनिया के लिए आप एक उदाहरण साबित होंगे। दोस्तों, ऊपर की बातों से यह साबित होता है कि दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए पैसे की कमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। हर समस्या की जड़ लगभग पैसा है। ऐसा कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर डालते हैं कि आपको पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। आज के समाज में आपकी वैल्यू, आपके पास कितना पैसा है, उसके आधार पर आंकी जाती है। आपने देखा होगा कि पैसे वालों को अधिक सम्मान मिलता है। आपको अगर समाज में सम्मान चाहिए, अगर आपको हर तरह की खुशियां चाहिए, अगर चाहते हैं कि आपका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, आप भी अपनी गरीबी को बदल सकते हैं। आप भी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं। यहां पर हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को
हल करने में मदद मिल सकती है। आपका जो चुनौती भरा सफर है उसे तय करने में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। ये बातें निम्न हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक स्रोत पर फोकस। पैसे का काम पैसे से चलेगा, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। ये सच्चाई भी है। यदि आप आर्थिक तंगी की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस बीमारी की दवा है आपके पास पर्याप्त पैसा होना। आज वर्तमान में धन पैदा करने का आपके पास जो भी स्रोत है उन पर पहले से अधिक ध्यान देना चालू कर दो। यदि आपके पास धन अर्जित करने का कोई स्रोत नहीं है तो आप सबसे पहले इस स्रोत को तलाशें। कहने का मतलब है यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार तलाशें। उस रोजगार को ईमानदारी से करें। आपको अगर मजदूरी का काम भी करना पड़े तो आप उससे भी पीछे ना हटें। अभी आपको पैसे की सख्त जरूरत है तो आपको जो भी काम मिले कर लेना चाहिए। आप अगर इस समय कम पैसा भी बना रहे हैं तो इस मुसीबत के समय कम पैसा भी आपको ज्यादा साबित होगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं स्वयं आर्थिक तंगी से पीड़ित था तो मैंने भी घूम घूम कर पूरे बाजार में चाय बेची है और उस वक्त मुझे ये काम अच्छा लगा, जबकि पूरे बाजार के लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाई। मुझे उस काम को करने में काफी मजा आ रहा था क्योंकि उस परेशानी की घड़ी में मैं आसानी से 300 से 400 रुपया आसानी से कमा लेता था। ये 300-400 रुपया उस वक्त 3-4 हजार के बराबर थे। मेरा मानना है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम को छोटा या बड़ा आपकी सोच बनाती है। इस दुनिया में काफी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आज कामयाब हैं, लेकिन जब उनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। उनकी सोच बड़ी थी पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 0 स्तर से किया था। उनका प्रयास निरंतर चलता रहा, वो लगातार चलते रहे, वो थके नहीं और कामयाब हो गए। आप अपने चारों तरफ निगाह डालें और नए नए पैसे बनाने के तरीके तलाशें। जब तक आपको कोई सॉलिड तरीका नहीं मिलता है तब तक आप उस तरीके से काम चलाएं जो इस वक्त आपके पास है। आप अखबार बेच सकते हैं, आप सब्जी बेच सकते हैं, आप पकौड़े बेच सकते हैं, जो भी लगता है आप कर सकते हैं और आपको उस काम से ईमानदारी की इनकम प्राप्त हो सकती है तो आपको कर लेना चाहिए। आपको झिझक होगी, आपको शर्म लगेगी, आप सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। यकीन मानना दोस्त, आपकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आगे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लगभग हर आदमी आपकी हंसी उड़ाएगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। न जाने आपके बारे में लोग क्या क्या कहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो पटरी से उतर गई है वापस पटरी पर आ जाए तो आपको नक्टा यानी बेशरम बनना होगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं होती है तब तक आपको अपने ईगो को खूंटी पर टांग देना होगा। जब मैं चाय बेच रहा था उस समय पूरे बाजार में सबसे ज्यादा मेरी चर्चा ही हो रही थी। मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं पागल हो गया हूं, मेरा इलाज करवाया जाए। कोई कह रहा था मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं दिवालिया हो गया हूं। वो सब अपनी जगह पर ठीक थे। उनका इस तरह मेरे बारे में सोचना स्वाभाविक था। एक आदमी जो राजशाही जिंदगी जीता हो, जिसका एक लड़का नौकरी पर हो, 15,000 के आसपास मकान का किराया आता हो, उसके साइकिल की दुकान से अच्छी खासी इनकम हो, एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह संपन्न दिखता हो, अचानक वो पूरे बाजार में घूम घूम कर जोर जोर आवाज लगाकर चाय बेचने लगे तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं पागलों जैसी हरकत कर रहा था। मैं ड्रेस कोड में हाथ में चाय की केतली लेकर जब बाजार से गुजरता था तो लोगों को मुझे देखकर बड़ा मजा आता था। लोग हंसते थे, खुश होते थे। मैं तेज तेज आवाज लगाता था, मोदी की चाय ले लो, केजरीवाल की चाय ले लो, चाय पी लो, सेकंड मोदी का आ गया, मिशन 2026। ये सुनकर लोगों को लगता था कि मैं वाकई में पागल हो गया हूं। मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब होना है।
उनकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा मोटिवेट हो रहा था। मेरे चेहरे की चमक देखकर लोग पागल हो रहे थे और उनकी इन हरकतों से मुझे मजा आ रहा था। मेरा 50 ग्राम खून रोज बढ़ रहा था। इन घटनाओं का मुझ पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन मेरा परिवार परेशान था। उनको लग रहा था कि मैं उनकी इज्जत से खेल रहा हूं, मैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हूं। एक सामाजिक आदमी इस प्रकार ही सोचता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं था। मेरे घर वाले मेरे इस काम से खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि तो आप चाय बेच लो या आप हमारे साथ रह लो। मैं रात को 10 बजे तक एक दोस्त के घर रहा। मुझे पता था कि उपरोक्त सारी घटनाएं मेरे साथ होंगी। मैंने जानबूझकर यह रिस्क लिया था। मेरे कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि इस आर्थिक चुनौती के समय जो अभी आपका चल रहा है, जो भी काम आपको मिले आपको कर लेना चाहिए। आपका काम ईमानदारी का होना चाहिए। आपको मेहनत और ईमानदारी से कमाने का जो भी मौका मिलता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पैसे की सख्त जरूरत है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो। आपको उनकी परवाह नहीं करना है। अगर आप उनकी परवाह करेंगे तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, उनको करने दो, वो उनका काम है। आपका काम है अपने मकसद के लिए लड़ना, संघर्ष करना। आपको अपने सपने, लक्ष्य को सामने रखना है। आपको निरंतर काम करते रहना है और एक दिन पाएंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।